जब मैं उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, यानी कि मेरा फैसला सही था। तुम करीम की बात कर रही हो? अगर मैं करीम से बात ना करती तो मसला और बिगड़ जाता यारी। यानी उन दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। जैसे पहले दोस्तों की तरह रहते थे वैसे रहना ही अच्छा होगा। और ज़ैनब की भलाई भी इसी में है, वरना बाद में उसे दुख पहुंचेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या किया आपने? करीम से बात करने को किसने कहा था? मुझसे पूछा? ज़ैनब मेरी बात सुनो। याले आंटी आप 1 मिनट रुकें, मुझे जवाब चाहिए अम्मी। ज़ैनब तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब मैं गलत सोच रही हूँ अम्मी? जब आप इजाजत दे दें तो मोहब्बत नाकाबिले शिकस्त है, और जब इजाजत ना दें तो ज़ैनब ये गलत है। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? ज़ैनब मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? हाँ, क्या बात है अम्मी। मैं करीम से मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की। सोचा आपको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी माँ दूसरों से मुख्तलिफ है, और साथ साथ ये भी सोचा मैंने कि आप मेरा साथ देंगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? हमारे बीच में क्यों आ रही हैं आप? क्योंकि एमन, तुम बाद में अच्छी तरह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रही हूँ। बाद में मुझे नहीं समझना। अगर समझाना है तो अभी समझाएं। जो भी बात है आप अभी बताएंगी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम जानना चाहती हो मैं करीम से बात करने क्यों गई थी? हाँ। अच्छा ठीक है। हेलो। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ कहो, सुन रही हूँ। मैंने अमेरिका वापस जाने का फैसला किया है। 1 मिनट, आप तो कुछ बताने वाली थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे बताएं क्या बात है। ज़ैनब, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती। मैं दुखी नहीं, पागल हो रही हूँ अम्मी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मलिहा और करीम कितने करीब है, तुम ये नहीं जानती हो? तो इससे आपका क्या ताल्लुक? आपको मलिहा की फिक्र है? क्या मलिहा आपकी बेटी है? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी। आपको मेरी खुशी की परवाह होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ैनब। नहीं, बात यही है। आप हमेशा मुझे कहती हैं कि कोई अहम बात बताएंगी। इस दफा भी समझा कि कोई बड़ी बात होगी, लेकिन बात वही निकली, वही जुमला। आप कहती हैं कि मैं दुखी हो जाऊंगी। अगर बात यही है तो आप बीच में दखल मत दीजिए। देखो ज़ैनब, ये सब मैंने तुम्हारे लिए। अम्मी, अब आप मेरे लिए कुछ भी मत करें, कुछ भी नहीं। बाबा के साथ भी यही किया था। बचपन से झूठ कहा आपने मुझसे, है ना अम्मी? उसके बाद क्या आ गए वो हमारी जिंदगी में? इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? मैंने अमेरिका वापस जाना है और बस। मगर अचानक क्या हुआ? बस जो है वो है। करीम, अगर कोई मसला है तो हम उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं।
अगर ये कोई ऐसी चीज होती जो पैसों से रिजॉल्व होती तो सबसे पहले आप ही के पास आता। क्या स्कूल में कुछ हुआ है? नहीं, तो फिर मसला क्या है? कोई मसला नहीं। मैं यहाँ आया, ट्राई किया, नहीं हुआ कुछ, अब मैं जाना चाहता हूँ। आप जवाब क्यों नहीं देती? चुप क्यों हो जाती हैं? जैनब देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, मुझे प्यार में बहुत तकलीफ मिली और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो, समझ रही हो तुम? जो आपने झेला वो मैं नहीं झेलूंगी, क्योंकि मैं करीम से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जैनब, मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करें। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुदाखलत मत कीजिएगा अब आप। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तुम अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद अमेरिका जाओ। मैं फौरन जाना चाहता हूँ बस। ये इतना आसान नहीं है करीम। अच्छा वाकई में? तो वो कौन था जिसने मुझसे कहा था कि टर्की वापस आने की जरूरत नहीं है, यूएसए में रहो, यहाँ क्यों आ रहे हो? अब मैं जाना चाहता हूँ तो आपको मसला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे चाहते क्या है। बस ठीक है। ठीक नहीं है? क्या ठीक? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अच्छा वाकई में? मैंने फैसला कर लिया है, आपको पसंद आए या ना आए, मैं बस जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में किसी से भी जिक्र करें। बस ठीक है करीम, यहाँ आके बैठो, हम बात करते हैं इसके बारे में। करीम बैठो यहाँ आके, प्लीज।